Psalm 118, भजन संहिता 118 अध्याय verse 10. वचन 10। All the nations surrounded me, सारे देशों ने मुझे घेर लिया, but armed with the name of the Lord, लेकिन प्रभु के नाम के द्वारा जो है मैं पूरी तरह अस्त्र शस्त्र पहने हुए हैं। I defeated them. मैंने उन्हें हरा दिया। The name of the Lord is a weapon for you. प्रभु का नाम आपके लिए हथियार है। So he says, I defeated them. वो कहता है मैंने उन्हें हरा दिया। Yeah. I pray today some of your enemies will be defeated. मैं प्रार्थना करता हूं आपके कुछ शत्रु आज हराए जाएंगे। Oh, yes. Verse 11। They surrounded me. उन्होंने मुझे घेर लिया। That's his enemies, okay? उसके शत्रु है वो। Yes, they surrounded me, हाँ, उन्होंने मुझे घेर लिया, but लेकिन armed with the name of the Lord, प्रभु के नाम को पहने हुए I defeated them. मैंने उन्हें हरा दिया। Armed means I picked up a weapon called the name of Jesus. पहनने का मतलब मैंने यीशु के नाम का जो हथियार है उसे उठाया। आप यीशु के नाम को पहनना नहीं है, उठाओ उसे उठाओ, यीशु के नाम में उठाओ। आमीन। Yeah. Tell your neighbor, you are winning. You are winning. अपने पड़ोसी से कहना आप जीत रहे हो। Yeah. Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को कहो you are winning. You are winning. आप जीत रहे हो। Yeah. Next verse. अगला वचन। My enemies, they swarmed around me. मेरे जो शत्रु उन्होंने मेरे आजू बाजू घेरा लगाया। Yeah. They were like bees going around me. वो मेरे आसपास जो है मधुमक्खी के जैसे थे। Yeah. They were going around me. वो घूम रहे थे। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Yeah. Like small little thorns, they were burned in the name of Jesus. छोटे कांटों के जैसे वो जला दिए गए यीशु के नाम में। Tell your neighbor there is tremendous power. अपने पड़ोसी से कहना बहुत अद्भुत सामर्थ है। Yeah. And it's good. Enemies should roam around you. और ये अच्छी बात है, शत्रु ने आपके आसपास घूमना है। Yeah. If no enemies roam around you, that means something is not okay with you. यदि कोई आपके आसपास घूम नहीं रहा है यानी कुछ तो ठीक नहीं है। Yeah. Let's not become the friend of an enemy. आइए शत्रु के दोस्त ना बन जाए। Yeah. Then it says, फिर आगे कहता है verse 13, वचन 13। this is what I want to tell. ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। They pushed hard to make me fall. वो मुझे जो है गिराने के लिए बहुत कोशिश की उन्होंने। Yeah. They pushed very hard. उन्होंने बहुत कोशिश की। From this side, इस बाजू से, from this side, इस बाजू से, from ahead, आगे से, from below. नीचे से। They tried very hard. उन्होंने बहुत कोशिश की। They wanted me to fall somehow. वो चाहते थे कि But praise God. लेकिन प्रभु की स्तुति हो। God has been my help. प्रभु मेरी मदद रहे। Yeah. Verse 14. वचन 14। Beautiful. बहुत सुंदर। The Lord is my strength. प्रभु मेरी ताकत है। The Lord is my song. प्रभु मेरा गीत है। And the Lord is my salvation. और वही मेरा उद्धार है। Okay. All those who are going through problem, जितने भी लोग समस्याओं से जा रहे हो, please have faith. कृपा करके विश्वास रखो। The Lord is my strength. प्रभु मेरी ताकत है। The Lord is my song. प्रभु मेरा गीत है। The Lord is my salvation. प्रभु मेरा उद्धार है। तू मरेगा नहीं रे, आमीन। तू मरेगा नहीं. यस, आमीन। You'll not die. आप मरोगे नहीं। Okay, next verse. The sound of joyful singing आनंद में गीत गाने की आवाज and victory और विजय is heard in the tents of the righteous people. जो धर्मी लोग हैं उनके तंबुओं में वो सुनी जाती है। Yeah. Joyful singing आनंद में गीत गाने की आवाज and what? और क्या? Victory. विजय की आवाज। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ shouts of joy आनंद की जो चिल्लाहट and shouts of victory और विजय की चिल्लाहट will be heard in your life, आपके जीवन में सुनाई देगी, in your family, आपके परिवार में सुनाई in देगी, your place of work, आपके काम के जगह पर सुनाई देगी, in your business, आपके व्यापार में सुनाई in the देगी, church, कलीसिया में सुनाई देगी, in the city, इस शहर में सुनाई in देगी, Jesus' name. यीशु के नाम में। Next verse, verse 16. वचन 16। The right hand of God is held high, परमेश्वर का दाहिना हाथ ऊपर उठाया गया है and that hand speaks about his strength. और वो हाथ जो है ना उनकी ताकत के विषय में बात करता है। It's very simple. ये बहुत आसान है। If you pray, यदि आप प्रार्थना करोगे that hand will go up. वो हाथ ऊपर जाएगा। That hand will do something for you. वो हाथ आपके लिए जरूर कुछ करेगा। Yeah. Yeah. And I pray it will begin today. और मैं प्रार्थना करता हूँ उसकी शुरुआत आज से होगी। Yeah. अगला वचन यहाँ पर खत्म हो गया। You either believe God or you believe your own problem.
या तो आप प्रभु पे विश्वास करो या तो आपकी खुद की समस्याओं पर विश्वास Yeah, करो। I have decided. मैंने निर्णय कर लिया, I will believe the word of God. मैं प्रभु के वचन पर विश्वास करूंगा। I will believe the word of God. मैं मेरे प्रभु के वचन पर विश्वास करूंगा। Yeah. So what does he say? तो वचन क्या कहता है? I'm not going to die. मैं मरने नहीं वाला हूँ। Next Sunday I'm coming. अगले संडे मैं आ रहा हूँ। Next year same time again I'm coming. अगले साल इसी समय पर मैं आ रहा हूँ वापस। Only thing I'll come a bit early because it will be full over here. तो थोड़ा और जल्दी मैं आऊंगा क्योंकि ये जगह पूरी तरह भरी Yeah, होगी, it will be full. पूरी तरह भरी होगी। And I will live और मैं जीऊंगा and I will tell और मैं कहूंगा what God has done for me. प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है उन बातों I को will tell everybody. मैं उन्हें बताऊंगा। Yeah. I'm talking to you about Daniel this morning. तो इस सुबह मैं दानियल के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ every under the sound of my voice. हर एक व्यक्ति जो मेरे आवाज के नीचे इस वक्त बैठा है, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ you will be a blessing at least to thousands of people in the name of Jesus. आप कम से कम हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण बनोगे यीशु के नाम में। Yeah. The psalmist says, "Let the godly be your heroes." होने दो, भजन संहिता की किताब में कहता है कि जो दैवीय है वो तुम्हारे हीरो बन जाए। कोई लोगों का शाहरुख खान होता है, कोई लोगों का मेसी होता है, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि धर्मी हमारे हीरो हो। आमीन, हीरो क्या होता है ना, हम उसे फॉलो करते हैं। आमीन। और याद में रखना, जिसे फॉलो करते हैं ना उसके ऊपर जो है वो तेरे ऊपर आने वाला है। यू रीड अ हॉरर बुक, आप जो है कोई हॉरर बुक पढ़ोगे सिंपल, तो बहुत आसान। उसमें जो हॉरर है ना तेरे पीछे आने वाला है। यस, इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान। बिकॉज बिहाइंड एवरी राइटिंग, क्योंकि हर एक लिखावट के पीछे, बिहाइंड एवरी वर्ड, हर एक शब्द के पीछे देयर इज अ स्पिरिट। होती है। एवरी वर्ड, हर एक शब्द, एवरी राइटिंग, हर एक लिखावट, देयर इज अ स्पिरिट बिहाइंड इट। उसके पीछे आत्मा होती है। जीसस सेड, यीशु ने कहा, जॉन 6:63, यूहन्ना 6:63, द वर्ड्स दैट आई स्पीक, जो शब्द मैं बोलता हूं दे आर स्पिरिट। वो आत्मा है। द वर्ड्स व्हिच आर रिटन इन द बाइबल, जो शब्द जो है बाइबल में लिखे हैं दे आर स्पिरिट। वो आत्मा है। So when you read the Bible, Holy Spirit will come on you. तो जब आप बाइबल पढ़ोगे तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाएंगे। When you hear the words, Holy Spirit will fall on you. जब आप वचन सुनोगे पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाएंगे। Yeah. आमीन। And if you are in the right place, then you will meet the Holy Spirit. और यदि आप सही स्थान पर होंगे तो आप पवित्र आत्मा से मिलोगे। Yeah. Okay. So this man, Daniel, तो ये जो व्यक्ति दानियल है, I love him. मुझे बहुत अच्छा लगता है। Yeah. He's my hero. वो मेरा हीरो है। Yeah. Because one man I saw, he served 4 kings. क्योंकि एक व्यक्ति को मैंने देखा, उसने 4, Nebuchadnezzar, नबूकदनेस्सर, Belshazzar, बेलशस्सर, Darius, दारियस, Cyrus. साइरस, 4 kings. 4 राजा। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ your life will be a blessing, not for 2 years, 4 years, 10 years, 20 years, but throughout your lifetime you will be a blessing. मैं प्रार्थना करता हूं आपका जीवन जो है आशीष का कारण सिर्फ 2 साल, 4 साल, 6 साल या 20 साल नहीं, लेकिन आपके जीवन भर आपका जीवन आशीष का कारण बना रहे। Yeah. Even when you are old, people will call you and say, "Can you please help us?" जब आपके बुढ़ापे में भी लोग आपको कॉल करके बोलेंगे, आओ आप हमारी मदद कर सकते हो क्या? Yeah. So there's no retirement for you. तो आपके लिए कोई रिटायरमेंट है ही नहीं। For me, there's no retirement. मेरे लिए कोई रिटायरमेंट नहीं है। Till my last breath, मेरी आखिरी सांस तक I am believing मैं विश्वास कर रहा हूं that my God is going to make me a blessing to thousands and thousands and thousands of people in the mighty name of Jesus. कि मेरा परमेश्वर हजारों 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 लोगों के लिए आशीष का कारण मुझे बनाएगा यीशु के नाम। All right, so we are coming to Daniel. तो हम दानियल के पास आ रहे हैं। You know why I'm talking to you all this? आपको पता है ये सब मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ? Yeah, because there was an anointing over Daniel. क्योंकि दानियल के ऊपर अभिषेक था, And that anointing और वो अभिषेक is going to come on me. वो मुझ पर आने वाला It's है, going to come on वो you. आपके ऊपर आने वाला It's है, going to come on the church. कलीसिया के ऊपर आने वाला है। So what he experienced, I'm praying you will experience. तो जिस बात का उसने अनुभव किया, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप भी अनुभव करोगे। Yeah. Otherwise, why God should put something called Daniel in the Bible? नहीं तो प्रभु ने दानियल नाम का व्यक्ति बाइबल में क्यों डालना चाहिए? Yeah. Okay, let me explain anointing. आपको अभिषेक क्या है वो बताने दो मुझे। Anointing, number one, is a person. अभिषेक पहला नंबर एक व्यक्ति है, His name is the Holy Spirit. उनका नाम है पवित्र आत्मा, And और the ability क्षमता, of that person, उस व्यक्ति की क्षमता, yeah, is what we are looking for. उसके लिए हम ढूंढ रहे हैं। Yeah. ढूंढ नहीं रहे, हाँ, उसे हम खोज रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा तो आपके अंदर है। आमीन। अभी
ऑलरेडी है। Amen. अगर आपका उद्धार हुआ है, आप प्रभु के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है। Amen. He's already inside you. वो पहले से आपके अंदर रहते हैं। Yeah. But we want this thing which was on Daniel. लेकिन हम जो ये दानियल के ऊपर चीज थी ना वो चाहते हैं। Yeah, I want it. मुझे चाहिए वो। Anybody wants it? किसी को चाहिए क्या? Yeah. Ask मांगो and you will receive. और तुम्हें मिलेगा। Keep asking. मांगते रहो, Don't give up. हार मत मानो। एंडिंग तक प्रभु को बोलना, मर भी गया ना तो चलेगा, लेकिन आई एम गोइंग टू कीप आस्किंग फॉर दिस अनॉइंटिंग। मर भी गया तो भी चलेगा प्रभु, लेकिन मैं अभिषेक को मांगते रहूंगा। Yeah. I want to be a blessing. मैं आशीष का कारण बनना चाहता हूँ। Yeah. So I am praying that this ability of God which was over him will come on you. तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो परमेश्वर की क्षमता उसके ऊपर थी ना दानियल के ऊपर, वो आपके ऊपर आ जाए। Yeah. So what was the ability on him? तो उसके ऊपर क्या क्षमता थी? Number one, पहला, he had the Holy Spirit. उसके अंदर पवित्र आत्मा थी। Yeah. So we talked about this. तो Okay. हमने इसके बारे में, Spirit. आपके अंदर भी पवित्र आत्मा है। But I am also praying that the Holy Spirit will come upon you. लेकिन मैं ये भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाए। Yeah. Yeah. अलग अलग चीज होता है, एक अंदर होता है, एक साथ में होता है और एक ऊपर होता है। Amen. But don't worry, लेकिन चिंता मत करो, you're going to do well. आप अच्छा करने वाले हो। When you go to heaven, the Lord will say, well done. हाँ, अच्छा। जब आप स्वर्ग जाओगे तो प्रभु ताली बजा कर कहेंगे शाबाश, Yeah, you did well. तूने Huh? अच्छा किया है। Yeah, God will. Okay. Number two, दूसरा, yeah, he had this grace, this anointing called light. उसके अंदर ये अनुग्रह, ये अभिषेक था जिसे कहते हैं प्रकाश। Yeah. और मेरी ये प्रार्थना है, हम सब के ऊपर वो अनुग्रह है, वो अभिषेक है जिसे कहते हैं प्रकाश। Amen. Yeah. Number three, तीसरा, yeah, he had this grace or this anointing called understanding. उसके ऊपर ये अनुग्रह या ये अभिषेक था जिसे कहते हैं समझ। Yes. And प्रार्थना करता हूँ the spirit of understanding will come upon you. समझ की आत्मा आपके ऊपर आ जाए। Yeah. No more confusion. अब से आगे गड़बड़ी नहीं। Yeah. So when somebody talks to you, तो जब कोई आपसे एक बात करता है which is really important, जो सच में बहुत महत्व का है, you'll not say, what? आप ऐसा नहीं कहोगे क्या बोले आप। No. नहीं No. नहीं, I am praying मैं प्रार्थना कर रहा हूँ that when I say something, जब मैं कुछ कहूंगा you will understand. आप समझोगे। I am praying मैं प्रार्थना कर रहा हूँ when a husband says something, जब पति कुछ कहेगा wife will understand. पत्नी समझेगी। I am praying मैं प्रार्थना कर रहा हूँ that the spirit of confusion कि ये जो गड़बड़ी की आत्मा है will be driven away from your life. आपके जीवन से धक्का देकर बाहर निकाल दी जाएगी। I am praying when your boss talks to you, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जब आपका बॉस आपसे बात करेगा you'll say, I got it. आप कहोगे मुझे समझ में आ गया। If you get this thing called I got it, you will have success in the name of Jesus. यदि आपको ये चीज मिल गई कि मुझे समझ, जीवन में सफलता होगी यीशु के नाम में। Yeah. Dullness doesn't allow you to go ahead. मंदपन आपको आगे बढ़ने नहीं देता, But understanding, लेकिन समझ you will go ahead. आप उसके द्वारा आगे जाओगे। When you go for contract, जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाते हो, when people talk, जब लोग बात करते हैं, you will understand. आप समझोगे, You will not be dull. आप मंद नहीं रहोगे। पहले तेरा हिस्ट्री था डलनेस का, अभी वो कैंसिल कर रहे हैं, हम लोग कैंसिल कर रहे हैं यीशु के नाम में। And now we are speaking the spirit of understanding over you, so when people talk, you get it in Jesus' mighty और name. अभी हम आपके ऊपर समझ की आत्मा को बोल रहे हैं ताकि जब लोग बात करेंगे आप समझोगे और उसे समझ जाओगे यीशु के नाम में। Yeah. I pray people will work with you. मैं प्रार्थना करता हूँ लोग आपके साथ काम करेंगे। Yeah, because they'll say समझदार आदमी है. क्योंकि वो कहेंगे ये तो समझदार आदमी है। You just talk to him 2 words, he understands. आप सिर्फ 2 शब्द उससे बात करो, वो समझ जाता You है। don't need to talk so many things. बहुत ज्यादा चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। Even when you're, जब आपके क्लाइंट से भी आप बात करते हो, yeah, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ when you speak, जब आप बोलोगे your client will understand. आपका क्लाइंट समझेगा। Yeah, number 4. चौथा नंबर, Yeah, is the anointing called wisdom. अभिषेक जिसे कहते हैं बुद्धि। Yeah. If you have wisdom, यदि आपके पास बुद्धि है you'll have direction. तो आपके जीवन में दिशा होगी। If you have wisdom, यदि आपके जीवन में बुद्धि है you'll do well. तो आप अच्छा करोगे। If you have wisdom, यदि आपके पास बुद्धि है you will build. आप बांधोगे। Now number what? Number 5. You ready? Yeah. आज 5वां नंबर, आप तैयार हो? Yeah. Number 5. This is very important. 5वां ये बहुत महत्व का है। Yeah, number 5. पांचवा। Number 5. पांचवा। Daniel chapter 5 verse 11. दानियल 5 अध्याय वचन 11। Yeah, we are keeping the KJV. Okay. केजेवी भाषांतर में देखो। Wow. Okay.
So this is an unbeliever speaking, okay? तो एक अविश्वासी बात कर रहा है, So don't mind her. भाषा पर आप ज्यादा ध्यान मत दो, Because unbelievers, when they talk, na, they cannot give you the right words. क्योंकि अविश्वासी जब बात करते हैं ना तो आपको सही शब्द वो नहीं दे सकते, Yeah, but they can see something. लेकिन वो कुछ देख सकते हैं। Yeah, I'm praying that unbelievers will see a lot of things over your life. मैं प्रार्थना करता हूँ कि अविश्वासी लोग आपके जीवन के ऊपर बहुत सारी चीज देख पाएंगे, Yeah, because God is in you. क्योंकि प्रभु आपके अंदर है, God is with you. प्रभु आपके साथ है। So something they have to see in Jesus' तो name. कुछ तो उन्होंने देखना ही है यीशु के नाम में। So she said, तो उसने कहा, the spirit of the holy gods is in him. प्रभु परमेश्वर जो पवित्र है उसकी आत्मा इसके अंदर है, Yeah, he has light. उसके पास प्रकाश है, He has understanding. उसके पास समझ है, He has wisdom. उसके पास बुद्धि है। And then the next, फिर आगे he has the wisdom of the gods. लिख लो. उसके पास जो है परमेश्वर ईश्वरों की जो है बुद्धि है। अनबिलीवर लेडी बात कर रही हो, बस समझ रहे हो ना? तो वो लोग ऐसे ही बात करते हैं। वो बाइबल में एडिट नहीं किया है, नहीं इसको निकालो, इसको नहीं, उसने जो बोला है वही लिखा है। You're okay, everybody आप सब okay? ठीक हो? What she said, that's what is written over there. जो उसने कहा वही वहां पर लिखा है, But in verse 14, लेकिन वचन 14 में yeah, now the king is looking at Daniel अभी राजा जो है दानियल की ओर देख रहा है and he says, और वो कह रहा है, I heard about you. मैंने तेरे बारे में सुना, Yeah, यही तेरी गवाही होने वाली है यीशु के नाम में। I heard about you. मैंने तेरे बारे में सुना। What did you hear? क्या सुना? Yeah, you have the spirit of gods in you. तेरे अंदर जो ईश्वर की आत्मा है, You have light. तेरे अंदर प्रकाश है, You have understanding. तेरे अंदर समझ है, And this is it. और ये बहुत महत्वपूर्ण, You have excellent wisdom. तेरे अंदर उत्तमता की बुद्धि है। Yeah. I want you to write number 5, excellent wisdom. मैं चाहता हूं 5वां नंबर आप लिखिए, उत्तमता की बुद्धि। Yeah. Excellent wisdom. उत्तमता की बुद्धि। I pray मैं प्रार्थना करता हूं this thing will come and settle over you in the mighty name of Jesus. ये बात आकर आपके ऊपर ठहर जाएगी यीशु के महान नाम में। Yeah. Last Sunday I told you पिछले रविवार को मैंने आपसे कहा था what is wisdom. बुद्धि क्या है, Normal wisdom. Okay. आम बुद्धि क्या होती है। What did I say? मैंने क्या कहा था, Take the knowledge that you have. जो ज्ञान है आपके पास है उसे लो, Take the experience that you have जो अनुभव आपके पास है उससे लो, and apply it in your situation. और आपकी परिस्थिति में उसे लागू करो, And if it goes well, और यदि उसके द्वारा अच्छा फल आता है you will get success. तो आपको सफलता मिलेगी, And everybody will come running to you. और सब लोग आपके पास दौड़ के आएंगे। But if you don't succeed, और यदि आप सफल नहीं होंगे they'll say sorry. तो वो कहेंगे माफ करो, But I'm praying लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं there will be no sorry for you. आपके लिए कोई माफी नहीं होगी। लोग आपको आके सॉरी ऐसा नहीं बोलेंगे, You'll do well. क्योंकि आप अच्छा करोगे, You'll do well. आप अच्छा करोगे। बाजू वाले को बोलना, हिला बोलना, अच्छा करने वाला है। You're God's children. आप परमेश्वर के बच्चे। See, हार भी गया ना, हार ले लो, कुछ सीख लो, बाद में पैंट को डस्ट करो, बोलना मैं चल रहा हूं क्योंकि मेरा प्रभु मुझे बुद्धि देने वाला है। आमेन। Yeah, I'm going ahead. मैं आगे जा रहा हूं, I'm not stopping. मैं रुक रहा नहीं हूं। Righteous may fall how many times? धर्मी जन कितने बार गिर सकता है? 7 बार, But yet लेकिन फिर भी God will lift them that many times. प्रभु उतने बार उन्हें उठाएंगे। Yeah, excellent wisdom. उत्तमता की बुद्धि, What is this? ये क्या है? It's the way you think ये आपका सोचने का तरीका है, and the way you live. और जिस प्रकार से आप जीवन जीते उसका तरीका है। The way you think, जिस प्रकार से आपके सोचते उसका तरीका, the way you live. जिस प्रकार से आप जीवन जीते उसका तरीका। सोचना जीना, सोचना जीना। मेरी ये प्रार्थना है, आपकी सोच यीशु के जैसे होगी, आपका जीना यीशु के जैसा हो जाएगा, यीशु के Amen. नाम में। Can I आमेन। take Proverbs chapter 4 verse 23? नीति वचन 4 अध्याय वचन 23। Be careful of how you think, सावधान रहो तुम कैसे सोचते हो, because your thoughts will shape your life. क्योंकि आपके जो विचार है आपके जीवन को आकार देंगे। Right now, the way you're thinking ना, इस प्रकार इस समय जैसे आप सोच रहे हो ना, वो आकार दे रहा तेरे जीवन Yes. को। Now I want you to listen to me very careful. अभी मैं चाहता हूं आप ध्यान से मुझे सुनना, Yeah, very careful. बहुत ज्यादा ध्यान से। You know, God परमेश्वर speaks in your mind. वो आपके मन में बात करते हैं। Demons, दुष्ट आत्माएं they speak in your mind. वो आपके मन में बात करते हैं। You आप speak in your mind. आपके मन में बात करते हो। So where is the meeting place?
तो जो है मुलाकात की जगह कहां पर है? It's your mind. वो मन में है। Have you heard the scripture where it says, casting down vain imagination? आपने ये जो सुना है, जो व्यर्थ की कल्पनाओं को नीचे डालना है। इतना याद रखना, प्रभु यहाँ बात करता है, दुष्ट आत्मा यहाँ बात करते हैं, आप भी यहाँ ही बात करते हो, तीनों जो इधर ही बात करता है। यहाँ जो हो रहा है ना, वही तेरा लाइफ होने वाला है। Amen. And not only God talks over here, you do things here. और आप प्रभु सिर्फ यहाँ पर बात नहीं करते, लेकिन आप चीजें भी यही करते हो। अच्छा, you sit over here and you're thinking, आप यहाँ बैठे हो और आप सोच रहे हो, I hate Pastor Vijay. मैं पास्टर विजय से नफरत करता हूँ। You think like that, suppose. मान लो ऐसा आप सोचते हो, And a thought came. और एक विचार आया। Who gave you that thought? किसने वो विचार दिया आपको? It's not your thought. आपका विचार नहीं हो। You're so sweet. आप बहुत मीठे हो, It's not your thought. वो आपका विचार नहीं। Somebody nicely came and says, Putuk. किसी ने अच्छे से आकर डाल दिया, And he says, now take it. अभी इसे ले ले। Wise man, what he'll say? बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहेगा? Hello. What thought is this? हेलो, क्या विचार है ये? What thought is this? ये क्या विचार है? Rubbish. बकवास, Foolish. मूर्खता का। Get out. बाहर निकल। Now, in your mind, have you ever felt, negative thoughts about your wife? आपके मन में क्या आपके पत्नी के बारे में आपको नकारात्मक विचार आए? So, thought coming is not that you are a culprit. विचार आना इसका अर्थ ऐसा नहीं कि आप जो है, तू गुनहगार नहीं है बेटा। और वो आत्माएं क्या कहना चाहते हैं ना, जब ये थॉट्स आते हैं कि तू गुनहगार है, क्योंकि ये तेरे विचार है, ये तेरे विचार नहीं है, किसी ने तेरे अंदर डाला है, और उसे कहना है ये मैं नहीं ले रहा हूं, आउट यू गो इन द नेम ऑफ जीसस। बाहर निकल तू यीशु के नाम में। So one is wisdom, where you apply the knowledge that you have, experience that you have in a given situation. जहां पर आपका ज्ञान जो आपके पास है, जो अनुभव आपके पास है, परिस्थिति जो आपके सामने आई है, उसमें आप लेते हो और लागू करते हो, And you get success. और आपको सफलता मिलती है, And you do well. और आप अच्छा करते हो। But this is not that. लेकिन ये वो नहीं है। This is what you think correctly ये इसके बारे में कि आप सही सोचते हो and live correctly. और सही से जीते हो। Amen. I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, the grace of excellent wisdom will come upon you in the name of Jesus. उत्तमता की बुद्धि का अनुग्रह आपके ऊपर आ जाएगा यीशु के महान नाम। Now let me show you wisdom from heaven. अभी स्वर्ग से जो बुद्धि है, मुझे आपको वो दिखाने दो। James chapter 3 verse 17. याकूब 3 में 17वां वचन। I am talking about wisdom which comes from heaven. मैं जो स्वर्ग से बुद्धि आती है ना, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। Number 1, पहला, it's pure. वो शुद्ध है। Number 2, दूसरा, peaceful. शांति से भरी है। Number 3, तीसरा, gentle. कोमलता से भरी है। Number 4, चौथा, obedient. आज्ञाकारी है। Number 5, पांचवा, दया से भरी है। Number 6, छठा, good works. भले कामों से भरी है। Number 7, सातवां, not partial. पक्षपात नहीं करती। Number 8, आठवां, sincere. ईमानदार है। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, all these 8 things ये सारी 8 बातें will come out of your life. वो आपके जीवन से बाहर आएंगी। I pray heaven will invade your life. मैं प्रार्थना करता हूँ, स्वर्ग आपके जीवन के अंदर आकर दखल देगा। And I pray और मैं प्रार्थना करता your हूँ, whole family will have all these 8 things in Jesus' mighty name. आपके पूरे परिवार में ये सारी 8 चीजें होंगी यीशु के महान नाम। Yeah. Now Jesus, do you know Jesus? आपको यीशु पता है? Your love, आपका प्रेम, your savior आपका उद्धार करता, in his life, उसके जीवन में all this was operating. ये सारी 8 चीजें काम कर रही थी। All of it. ये सारी चीजें काम कर रही In Daniel's life, थी। दानियल के जीवन में all this 8 was operating. ये सारी 8 चीजें काम कर रही थी। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, in your life, आपके जीवन में in भी, my life, मेरे जीवन में भी all this, ये सारी 8 चीजें काम करेंगी। yeah, it will operate in the name of Jesus. ये सारी चीजें काम करेंगी यीशु के नाम में। Yeah. Let me give you one verse and then we'll go ahead. एक वचन आपको देता हूँ, फिर हम आगे 1 जाएंगे। Corinthians 1:24. पहला कुरिन्थियों 1 में 24, Jesus यीशु is the power of God. वो परमेश्वर का सामर्थ है। Jesus यीशु is the wisdom of God. वो परमेश्वर की बुद्धि है। और जो मैंने आपको बताया ना, वो सारे 8 चीज ना इस प्रभु यीशु के अंदर है। आमीन। है और आप उसके बच्चे होने के नाते मेरी ये प्रार्थना है कि ये सारे 8 चीज आपके भी जीवन में रहे यीशु मसीहा के नाम में। आमीन। इनमें से पास्टर
आपने जो भी आर्ट पढ़ा ना, कुछ मेरे जीवन में दिख नहीं रहा. Means it doesn't look like that, pastor. ऐसा नहीं दिख रहा है पास्टर, No problem. कोई समस्या नहीं. When I started also it didn't look. जब मैंने भी शुरू किया था दिखाई नहीं दे रहा था, But God is a good God. लेकिन प्रभु भले परमेश्वर है. He is about to do something good for you. वो आपके लिए कुछ भला. Yeah, and don't worry. और चिंता मत करो, Next whole year, आने वाला पूरा साल the Holy Spirit is going to enter different areas of your life and change those areas for the glory of God. पवित्र आत्मा आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में प्रवेश करने वाली है और उन क्षेत्रों को बदल देने वाली परमेश्वर की महिमा के लिए. Yeah. ये क्या उसे बोलते हैं ना, मेहंदी. पता है कि मेहंदी लगाते लोग, और जितना ज्यादा लगाते हैं और निकालने के बाद वो जो कलर होता है ना, उतना गहरा जाता है. आमीन. Next whole year, no whole year. आने वाला पूरा साल, Yeah, whole year. पूरा साल It's going to be year of deep work of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के गहरे कामों का साल होने वाला है. Yeah. आगे जाओ. Jesus said, यीशु ने कहा, I'm sending a helper. मैं एक मददगार भेज रहा हूँ. John 14 verse 16. यूहन्ना 14 अध्याय वचन 16. Yeah, Wilson, Jesus is sending a helper for you. भाई विल्सन, प्रभु आपके लिए मददगार भेज रहे हैं. Yeah, and जबरदस्त हेल्पर है वो. और जबरदस्त मददगार है वो. अगर उसने हाथ लगाया ना, ऐसा कोई भी चीज नहीं वो जो हारेगा. आमीन. अगर उन्होंने हाथ लगाया तो ऐसा कोई भी चीज नहीं जो आप हारोगे. Yeah, he said, I will give you another helper. यीशु ने कहा, मैं तुम्हें और एक सहायक दूंगा. And he will not go away. और वो चला नहीं जाएगा. तू तकलीफ भी देगा ना, जाएगा नहीं. आमीन. और हमने बहुत तकलीफ दिया है उसको, but he's too good. लेकिन वो बहुत भले हैं. He's not gone. वो चले नहीं गए, He's there वो है and he's ready और वो तैयार है to do some great work in your life in the name of Jesus. आपके जीवन में कुछ महान काम करने के लिए यीशु के नाम में. Yeah, so he's ready. तो वो तैयार है. Philippians 2:13 NLT. फिलिपियो 2 अध्याय वचन 13 NLT भाषा. Yeah, and what is he doing? और वो क्या कर रहे हैं? He's giving you his desire. वो आपको उनकी इच्छाएं दे रहे हैं. The more you read the Bible, जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ते हो, God's desires are coming in your life. परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में आ रही है. The more you pray, जितना ज्यादा प्रार्थना करते हो, the desires of God are coming in your life. परमेश्वर की इच्छा. The more you hear God's word, जितना ज्यादा प्रभु के वचन को सुनते हो, the desires of God are coming in your life. परमेश्वर की इच्छाएं आपके जीवन में आ रही है. Not only desires, सिर्फ इच्छाएं उतना ही नहीं, but the power. लेकिन सामर्थ भी. Power. सामर्थ. Maybe right now, some of you sitting over here, शायद इस वक्त आप में से कुछ लोग जो यहाँ बैठे हो, you're a fighter. आप जो लड़ाकू हो. मैं थोड़ा भी हो गया क्या चालू? You know, when you go out, आप जब बाहर जाते हो, you're okay. आप ठीक होते हो. When you come back, जब आप लौट के आते हो, blood is coming from here. खून यहाँ से निकलता है. You're a fighter. आप लड़ाकू हो. Don't fight where blood flows. जहां पर लहू बहता है वहां लड़ो मत, No, no, no. Because that is physical fight. क्योंकि वो शारीरिक लड़ाई है. We definitely fight, हम निश्चित रूप से लड़ते हैं, but it is against spirits. लेकिन वो आत्माओं के खिलाफ है. So all the fighters तो सारे जो लड़ाकू है, who get blood and all like that, जिनको यहाँ से खून आते रहता है, or all the people from mind, sometimes you undress a girl, और या फिर वो हर एक लोग जो आपके मन में कभी कभी आप किसी लड़की के वस्त्र उतार देते हो, or you undress a man. या फिर आप किसी पुरुष के वस्त्र उतारते हो. This is all real, ये सब वास्तविक है, but we can't live there. लेकिन हम वहां जीवन नहीं जी सकते. You're going to heaven, Baba. आप स्वर्ग जा रहे हो. Galatians chapter 5 verse 17, good NLT. गलातियों 5:17. You know, there's something inside us which keeps fighting against God. Do you know that? आपको पता है हमारे अंदर ऐसी कोई चीज है जो प्रभु के खिलाफ लड़ते रहती है. Yeah. How many of you know, we have कितने लोग जानते हैं हमारे अंदर है, desires. हमारे अंदर इच्छाएं है, Yeah, we have. हमारे अंदर है. You know, in fact, James says, I think in James chapter 1, कौन सा है, 13 या 12 कुछ रहेगा. याकूब पहला अध्याय 12 या 13 वचन में कहता है. हाँ. You know, he says, वो कहता है, it's our desire ये हमारी इच्छा है which pulls us to sin. जो खींचती है. मेरी इच्छा. ऐसा मत बोलो, वो लड़की मुझे देख रही थी तो मैंने ये कर दिया. अरे बंधु, लड़की नहीं देख रही थी, तेरे अंदर प्रॉब्लम. और प्रभु उससे ही, वो टेढ़ेपन को ही प्रभु सीधा करने वाला है. आमीन. बाजू वाले को बोलना, तेरे इच्छा है. इट्स आवर डिजायर. हमारी इच्छा है. इफ आई sin, it's my desire. यदि मैं पाप करता तो वो मेरी इच्छा है. Yeah.
enemy will use a trap from outside and say, hello, 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 hello. शत्रु जो बाहर से जाल का इस्तेमाल करके कहेगा हेलो हेलो हेलो, Yeah. And we say, yeah, 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 yeah. और हम कहते हैं हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो नहीं होने वाला है, आमेन वो नहीं होने वाला है, वो नहीं होने वाला है यीशु के नाम में। आमेन। ओके, वो कैसा नहीं होने वाला? Put back Galatians chapter 5. गलातियों 5वां अध्याय What? 17। And the Holy Spirit वो पवित्र आत्मा gives us desires हमें इच्छाएं देता है that are opposite जो विरुद्ध है to your desires. आपकी इच्छाओं के। Holy Spirit will give you desires. पवित्र आत्मा आपको इच्छाएं देंगे। Starting November, नवंबर से उसकी शुरुआत होती है। new desires, नई इच्छाएं, fresh desires, ताजा इच्छाएं, Holy Spirit desires पवित्र आत्मा की इच्छाएं will be given to वो you. आपको दी जाएंगी। Yes, excellent wisdom. उत्तमता की बुद्धि। Just one thing over there which God always talks about. वहां पर एक बात जिसके बारे में प्रभु हमेशा बात करते Yeah, Romans 12:21. हैं। रोमियो 12 अध्याय वचन 21। Yeah, overcome evil with good. बुराई के ऊपर भलाई से जीत पाओ। Overcome evil with good. बुराई के ऊपर भलाई से जीतो। Yeah. Whole of next year, पूरा अगला साल 2024, 2024 evil will not conquer you. बुराई आपके ऊपर जीतेगी नहीं, You will conquer आप उसके ऊपर जीतोगे because you have an excellent spirit. क्योंकि आपके अंदर उत्तमता की आत्मा है। Yeah, an excellent spirit you. अंदर है। कितने लोगों को अच्छा लगेगा? आपका एकदम डीप शत्रु जो तुम्हें 10-12 साल से तुम्हारे पीछे लगाया, वो खड़ा होके बोलता है, नहीं रे, सही में तू अच्छा है। आमीन। 2024, 2024 में many of you आप में से बहुत लोग are going to hear this, what I said right now. जो इस वक्त मैंने कहा इस बात को आप सुनने वाले हो। Many of your enemies, आपके बहुत सारे शत्रु they will stand वो खड़े होंगे and they will say, और कहेंगे नहीं यार, तू अच्छा है actually. नहीं तू अच्छा है, And they will bless you. और वो आपको आशीषित करेंगे। आमीन। How sweet it will be when your enemy opens their mouth and blesses you. कितनी मीठी बात होगी ये जब आपके शत्रु अपने मुंह को खोलकर आपको आशीष देना शुरू कर दे तो। That's called excellent wisdom. इसे ही कहते हैं उत्तमता की बुद्धि। Yeah. Let me show you and close. मुझे आपको दिखाने दो फिर समाप्त कर। Oh, David. आपको पता है दाऊद, Oh, I like him. मुझे अच्छा लगता है। उसने गड़बड़ तो किया, शायद उसको उसको किसने सिखाया नहीं होगा जब छोटा था ना। He's one guy who used to sing to God. वो एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु के लिए गीत गाता था। प्रभु भी एक्साइटेड होता होगा, हाँ कब आएगा, कब आ रहा है, दानियल कब आ रहा है, नॉट दानियल, डेविड कब आ रहा है, because David will sit over there and tell about the Lord. क्योंकि दाऊद वहां पर बैठकर प्रभु के बारे में बताता था। You are so beautiful, Lord. आप बहुत सुंदर हो। और एक गाने के बाद बंद नहीं होता जैसा हमारा होता है, उसके गाने चालू चालू Amen. चालू चालू, and प्रभु is excited. प्रभु बहुत उत्साहित होते हैं। That's why Bible says he's the man after my heart. इसीलिए बाइबल कहती है वो व्यक्ति जो मेरे हृदय के पीछे Yeah. चलने वाला व्यक्ति है। गलती हो गया उसका, 9 महीने के बाद प्रभु ने बोला जाओ उसको जरा समझाओ, लाओ उसको वापस लाओ, मैं भी थक गया हूं, कोई बोल नहीं रहा मेरे बारे में कुछ। आमीन। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ that you and I, कि आप और मैं we will really see the beauty of God हम सच में प्रभु की खूबसूरती को देखेंगे and we will really become worshippers of the Almighty God in the mighty name of Jesus. और हम सच में जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आराधक बनेंगे यीशु के महान नाम में। Okay, let me close. मुझे समाप्त करने दो। 1 Samuel 26, पहला शमूएल 26 अध्याय verse 24. वचन 24। So this man had an enemy called Saul. तो ये जो व्यक्ति था इसका एक शत्रु था जिसका नाम था शाऊल। Yeah. It's not that he fought against, no. ऐसा नहीं कि उसके खिलाफ उसने लड़ाई की। No, Saul thought, he is after his throne. शाऊल ने ऐसा सोचा कि ये मेरे सिंहासन के पीछे लगा है। Yeah. Okay. तो jealousy सब कुछ combined था. For 14 years, 14 साल तक Saul was after him. शाऊल उसके पीछे लगा रहा And 2 times, और 2 बार David got the opportunity to kill him. दाऊद को मौका मिला था उसको मारने के लिए, लेकिन उसने नहीं मारा। मारना नहीं है, पकड़ लेना, अपने दुश्मन को मारना नहीं है। आमीन। तो क्या करना, छोड़ दो, छोड़ दे, जा उसको बोलना तू जा, तेरे को जो करना है तू कर, क्योंकि न्याय जो है ना वो हमारा प्रभु करता है। आमीन। It's the prayer that David is making to God. तो ये प्रार्थना दाऊद प्रभु से कर रहा है। Just as I spared your life,
जैसे मैंने तुम्हारे जीवन को बचाया, may God do the same to me होने दो वैसे ही मेरा परमेश्वर मेरे साथ भी करे, and free me from my 14 years of trouble. और मेरे 14 साल की जो तकलीफ है उससे मुझे छुटकारा दे। Next verse. अगला वचन, ये होने वाला है। आमेन। What is the next verse? अगला वचन क्या है? Saul said to David, शाऊल ने दाऊद से कहा, wow, God bless you, my not enemy. मेरे शत्रु नहीं, वहां पर कहा है मेरे बेटे। You know what is? क्या कहा? God bless you, प्रभु तुझे आशीष दे, my son. मेरे बेटे। Excellent wisdom उत्तमता की बुद्धि when it manifests. जब वो प्रकट होती है, Your enemy, आपका शत्रु they will lift their voice वो अपने आवाज उठाएंगे and they will bless you. और वो आपको आशीष देंगे। When excellent wisdom manifests, जब उत्तमता की बुद्धि प्रकट होती है, your enemy, आपके शत्रु they will maybe they may not tell you, शायद वो आपसे कहेंगे नहीं डायरेक्ट, but लेकिन in their secret meeting, उनके गुप्त मुलाकात में they will say, वो कहेंगे, उसके जैसा बंदा कोई नहीं है। आमेन। I pray 2022 will not be like 2023. मैं प्रार्थना करता हूँ 2024 2023 जैसा नहीं होगा। Yeah. You know what was the blessing? पता है आशीष क्या था? Yeah. I hope you know the word bless. मैं आशा करता हूँ कि ये जो शब्द आशीष है आपको पता है। Bless is not a prayer. आशीषित मतलब प्रार्थना नहीं, आशीषित नहीं, आशीष नहीं आशीष है। का मतलब प्रार्थना नहीं है, आप प्लीज समझ लो, it's not a prayer, वो प्रार्थना नहीं है, it's a declaration. वो एक घोषणा है। And you know what an enemy is saying? और आपको पता है शत्रु क्या कह रहा है? You're like my son now. तू मेरे बेटे जैसा है अभी। आमीन। So I lift my voice तो मैं अपने आवाज उठाता हूँ and I speak over you. और मैं तुझ पर बोलता हूँ। And what do I say? और क्या कहता हूँ? You will succeed in everything you do. तू जो कुछ भी करेगा उसमें तू सफल होगा। You will succeed in everything you do. तू जो कुछ भी करेगा उसमें सफल होगा। 2022. 2024 2024 Because excellent spirit will manifest. क्योंकि जो उत्तमता की आत्मा प्रकट होगी, Yeah, your enemy will rise up आपके शत्रु उठ के खड़े हो and जाएंगे they will say, और वो कहेंगे you will succeed तुम सफल होंगे, in everything you do. जो कुछ भी तुम करते हो हर एक बात में सफल होंगे। The one who opposed you, जो व्यक्ति आपका विरोध करता था he will say. वो कहेगा तू सफल होगा। So may God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे।